ब्रेकिंग न्यूज 100 में। यूक्रेन रूस में जंग हुई तेज। यूक्रेन की 93वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने रूस के बीएमपी टैंक को किया तबाह। रूसी सेना में मची खलबली। यूक्रेन का जोरदार पलटवार। रूस के साकी एयरबेस को किया तबाह। आसमान में उठा धुएं का गुबार। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन की मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने रूसी BTR-82 को उड़ाया। रूसी सेना में मची खलबली। दादागिरी पर उतरा चीन और ताइवान बॉर्डर के पास। चीन लगातार कर रहा है मिलिट्री ड्रिल। ताइवान ने कहा चीन का सैन्य अभ्यास हमले की तरह। चीन से विवाद के बीच अब ताइवान का शक्ति प्रदर्शन। चीन के लाइव फायर ड्रिल के मुकाबले शुरू किया है युद्धाभ्यास। समंदर में दिखा ताइवानी सैनिकों का जोश। 3 जंगी जहाजों के साथ गश्त लगाते दिखे जवान। चीन की धमकी पर ताइवानी विदेश मंत्री जोसेफ वू ने दिया है करारा जवाब। कहा हम चीन की गीदड़ भभकी से डरने वालों में से नहीं है। चीनी वैज्ञानिकों ने विकसित की मानव रहित पनडुब्बी। पानी में रहने के साथ ड्रोन के जरिए हवा में भी निशाना लगाने में सक्षम। ताइवान सीमा के नजदीक चीन और ताइवान के जंगी जहाज आमने सामने। तनावपूर्ण स्थिति के बाद दोनों देशों के जंगी जहाज पीछे हटे। 15 अगस्त से पहले कश्मीर में आतंकी साजिश हुई नाकाम। बडगाम में लश्कर कमांडर लतीफ राठार समेत 3 आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने राहुल भट्ट और अमरीन भट्ट के हत्यारे को घेरा। 12 मई को आतंकियों ने राहुल भट्ट की हत्या की थी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले की बड़ी साजिश नाकाम। 30 किलो IED हुआ बरामद। सुरक्षा बलों ने IED को किया निष्क्रिय। 15 अगस्त पर बड़ी वारदात को अंजाम देने की थी साजिश। 15 अगस्त को लेकर पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में 100 से ज्यादा आतंकी। ड्रोन से लैस है POK में मौजूद आतंकी। 15 अगस्त को लेकर देश भर में बढ़ाई गई सुरक्षा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। बिहार में फिर बनेगी महागठबंधन की सरकार। आज 8वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। आज 2 बजे बिहार के CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। RJD नेता तेजस्वी यादव दूसरी बार बनेंगे बिहार के डिप्टी CM। बिहार में नीतीश की अगुवाई में 7 दलों के गठबंधन से बनेगी सरकार। कांग्रेस और जीतन राम मांझी की पार्टी को भी मिलेगा मंत्री पद। नीतीश ने राज्यपाल को 164 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का किया दावा पेश। RJD, कांग्रेस, हम और लेफ्ट के विधायकों का मिला है समर्थन। गठबंधन टूटने पर बीजेपी हुई हमलावर। गिरिराज सिंह ने कसा तंज। कहा सांप घर में घुस गया है। बिहार में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। RJD नेता श्याम रजक ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा बिहार से जंगल राज नहीं कानून का राज है। नीतीश कुमार का बयान। कहा बीजेपी जो कर रही थी अच्छा नहीं कर रही थी। 2017 में गलती की थी। अब आइए नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा देश में सबसे अनुभवी CM नीतीश कुमार। विपक्ष को खत्म करना चाहती है बीजेपी। तेजस्वी का बयान। कहा बीजेपी का एक ही काम जराओ। हम चाचा भतीजा आपस में लड़े लेकिन वो पुरानी बात। देश में अराजकता का माहौल। तेजस्वी ने कहा देश के माहौल को देखते हुए हम एकजुट हुए। हिंदी पट्टी में बीजेपी का कोई भी सहयोगी दल नहीं। लोकतंत्र को बीजेपी चुनौती दे रही है। तेज प्रताप यादव का बयान। हम सबसे पहले नौजवानों का रोजगार देंगे। महागठबंधन की सरकार बिहार को आगे ले जाने के लिए है। जनता के लिए हम लोग अच्छे से काम करेंगे। शरद यादव का बयान। कहा खुश हूं पुराने साथी एक बार फिर से साथ आ रहे हैं। साल 2015 के चुनाव में इसी गठबंधन को वोट पड़ा था। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी हुई हमलावर। पटना समेत जगह जगह पर प्रदर्शन। नीतीश पर जनता को धोखा देने का लगा। गठबंधन टूटने के बाद बौखलाई बीजेपी। नीतीश के खिलाफ बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। नीतीश के खिलाफ पटना में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी समेत कई दिग्गज प्रदर्शन में शामिल। नीतीश के खिलाफ हमलावर हुई बीजेपी। नीतीश पर जनता को धोखा देने का आरोप। बिहार में जेडीयू से गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी का बयान। कहा चुनावों में मिला था एनडीए को बहुमत। नीतीश का फैसला बिहार की जनता का अपमान।
नोएडा के गालीबाज श्रीकांत त्यागी को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। मेरठ में हुई थी त्यागी की गिरफ्तारी। 4 दिन तक फरार रहने के बाद हुई गिरफ्तारी। श्रीकांत की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। मंगलवार को अदालत में नोएडा पुलिस ने पुलिस रिमांड की नहीं की थी मांग। गिरफ्तारी के बाद बदले गालीबाज श्रीकांत त्यागी के सुर। पूरे प्रकरण पर जताया खेद। पीड़ित महिला को अपनी बहन जैसा बताया। साथ ही राजनीतिक साजिश करने का भी लगाया आरोप। आज पीएम मोदी देंगे हरियाणा को बायोफ्यूल प्लांट की सौगात। पानीपत रिफाइनरी में एथेनॉल प्लांट का करेंगे वर्चुअली उद्घाटन। करीब 900 करोड़ की लागत से हुआ है निर्माण। आज राजस्थान के अलवर में नेतृत्व संकल्प शिविर में पहुंचेंगे राहुल गांधी। सीएम समेत कई कांग्रेसी नेता रहेंगे मौजूद। तिजारा के जैन मंदिर का भी करेंगे दौरा। रक्षाबंधन पर सीएम योगी का बहन और बेटी को तोहफा। 48 घंटे तक बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी महिलाएं। 12 अगस्त रात 12 बजे तक लागू रहेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्कूली बच्चों से किया संवाद। मामा की पाठशाला में बच्चों को बताया राष्ट्रीय ध्वज की विकास गाथा। मॉडल स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन। देश के कई राज्यों में कुदरत का कहर। मुंबई समेत महाराष्ट्र में कई जगहों पर हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने यूपी बिहार में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की। चमोली के जोशी मठ में हाथी पर्वत पर लैंडस्लाइड। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग तक पहुंचा मलबा। उज्जैन में भी भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। लगातार हो रही भारी बारिश के बाद शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। शिप्रा नदी पर बने छोटे शिवलिंग में हुआ है जलमग्न। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में प्रकाशम बैराज से 89,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। निचले इलाकों में अलर्ट किया गया जारी। चमोली में कर्णप्रयाग रानीखेत नेशनल हाईवे के पास दरका पहाड़। चट्टान टूटने से 7 घंटे तक बाधित रहा मार्ग। यात्री रहे परेशान। रुद्रप्रयाग के चिनका गांव में भारी बारिश से मची तबाही। बारिश से खेत खलियान हुए बर्बाद। आसमानी बिजली गिरने से कई मवेशियों की मौत। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात। नदियों के उफान से गांव में भरा पानी। बाढ़ की वजह से पूरे बस्तर में यातायात व्यवस्थित हुई है ठप और कई ट्रेनों को रद्द किया गया। भारी बारिश के बाद बस्तर के कई गांव टापू के रूप में तब्दील हुए। 3 राज्यों में टूटा बस्तर का संपर्क। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश। भोपाल में भारी बारिश को लेकर अलर्ट। लगातार बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ी है। राजधानी के कुछ स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। एमपी के देवास में उफान पर है नदी नाले। कई मार्ग हुए बंद। कई इलाकों का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। एमपी के बैतूल में लापरवाही की तस्वीर आई सामने। जान जोखिम में डालकर युवक झरने के तेज बहाव में खड़े होकर लेते हैं सेल्फी। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। रायपुर में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। शहर के निचले इलाके में पानी भरने से लोगों की बड़ी परेशानी। जगदलपुर में लगातार हो रही तेज बारिश से सारे नदी नाले उफान पर। शहर की निचली बस्तियों में हुए जलभराव का जायजा लेने पहुंचे कलेक्टर। सुकमा में बाढ़ की वजह से जान बचाने के लिए 24 घंटे तक पेड़ पर बैठा रहा 80 साल का बुजुर्ग। जानकारी मिलने के बाद बचाव दल ने बुजुर्ग का किया रेस्क्यू। महाराष्ट्र के सोलापुर में बाढ़ से लोगों की बड़ी परेशानी। अंतिम संस्कार के लिए लोगों को नदी के बीच से होकर जाना मजबूरी में पड़ा। बैतूल में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। तेज बहाव में बही श्रद्धालुओं की गाड़ी। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त गाड़ी में नहीं था कोई मौजूद। बड़ा हादसा टला। जयपुर में भारी बारिश बनी आफत। महज 20 मिनट की बारिश में डूबी है बस। छत पर चढ़कर यात्रियों ने बचाई जान। अमरनाथ गुफा के रास्ते में दलदल में गिरा है घोड़ा। आईटीबीपी के जवानों ने घोड़े को सुरक्षित बाहर निकाला। कड़ी मशक्कत के बाद गुफा से घोड़े को निकाला गया। दलदल में फंस गया था घोड़ा। दिल्ली के मुस्तफाबाद में हिंदू छात्राओं से होती है छेड़खानी। स्कूल से लौटते वक्त होती है छेड़खानी। मुस्लिम शोहदों पर छेड़छाड़ का। हिंदू छात्राओं को डराया धमकाया जाता है। खुलेआम पिस्टल लेकर घूमते हैं मुस्लिम शोहदे। छात्राओं के अभिभावक छेड़खानी से परेशान। जानबूझकर हिंदू छात्राओं को निशाना बनाने का आरोप। न्यूज नेशन की कैमरे पर शोहदों ने मांगी है माफी। ग्रेटर नोएडा में ऑटो में स्टंट करते युवक का वीडियो हुआ वायरल। बीच सड़क ऑटो के पीछे चिपका दिया युवक और साथ ही बिसरख इलाके का बताया जा रहा है पूरा वीडियो। वीडियो के आधार पर युवक की तलाश की जा रही है। मुंबई में बेकाबू बस में मिनी ट्रक ने मारी है जोरदार टक्कर। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। जबलपुर अग्निकांड के बाद एक्शन में एमपी सरकार। राज्य में बनेगा अग्निशमन एक्ट। कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव। विधानसभा में पेश किया जाएगा बिल।
यूपी के बरेली में पानी टंकी बनाने के दौरान बड़ा हादसा। लिंटर ढहने से 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर मलबे में दबे। रेस्क्यू टीम ने मजदूरों को मलबे से निकाला। 8 मजदूरों की हालत गंभीर। बीजापुर में सर्चिंग के दौरान जवानों को मिली बड़ी कामयाबी। कैंप में इलाज करवा रहा नक्सली गिरफ्तार। मौके से भारी मात्रा में नक्सली सामग्री भी हुई बरामद। एमपी के नर्मदापुरम में पुलिस ने बचाई ट्रेन से गिरे युवक की जान। जवानों ने युवक को पहुंचाया अस्पताल। इटारसी पवारखेड़ा रेलवे ट्रैक के बीच ट्रेन से गिरा था युवक। एमपी के मुरैना में बदमाशों ने खुलेआम की हवाई फायरिंग। घटना के बाद इलाके में दहशत। सीसीटीवी में कैद हुई गोलीबारी की वारदात। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। धनबाद के सरकारी अस्पताल में तीमारदार और होमगार्ड के बीच मारपीट। हंगामा देख मौके पर जुटी भारी भीड़। लोगों ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया। स्वतंत्रता दिवस से पहले धमाकों की साजिश नाकाम। आजमगढ़ से यूपी एटीएस ने आईएसआईएस आतंकी को किया है गिरफ्तार। युवाओं का कर रहा था ब्रेन वॉश। आजमगढ़ से गिरफ्तार आतंकवादी के एआईएम सदस्य होने पर बीजेपी का करारा हमला। ओवैसी की विभाजनकारी राजनीति के कारण कुछ युवाओं का हो रहा है भ्रमित और ये बेहद दुखद। कैलिफोर्निया में प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग। विमान में खराबी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान विमान में आग लगी। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी। नीदरलैंड्स के रॉटरडैम में स्काई वॉकर जॉन का रूस का कारनामा। नदी के 2 किनारों पर बनी बिल्डिंग पर स्काई वॉक करते हुए रचाई। सिर्फ 2 सेंटीमीटर चौड़ी रस्सी पर चलकर जॉन रूस ने 49 मिनट में पूरा किया स्काई वॉक। तेज हवा की वजह से रूस को चलने में हुई है काफी परेशानी। अमेरिकी युवती ने कोसोवा की परंपरा से शादी रचाकर सबका ध्यान खींचा। शादी में दुल्हन के चेहरे को खास अंदाज में किया गया था पेंट। 2000 साल पुरानी परंपरा से हुई शादी। फ्रांस के मशहूर टूरिस्ट सेंटर जूरा में गर्मी और लू का कहर। सालों भर बहने वाली नदी और नहरों में सूखा पानी टूरिज्म के कारोबार पर पड़ा बुरा असर। हीट वेव के कारण जूरा की नदियों में पड़ी है दरार। ज्यादातर नदियां सूखी। अपने झरनों और नदियों के लिए मशहूर है जूरा टूरिस्ट सेंटर। श्रीलंका में सरकार विरोधी प्रदर्शनों का सिलसिला जारी। राजधानी कोलंबो में सैकड़ों लोकतंत्र समर्थकों ने इंडिपेंडेंस स्क्वायर तक किया मार्च। प्रदर्शनकारियों ने की हिरासत में लिए गए आंदोलनकारियों की रिहाई और नए चुनाव कराने की मांग। लोगों को राहत देने के लिए सब्सिडी की भी हुई मांग। अर्जेंटीना में एयरपोर्ट कर्मचारियों ने काराकास में जमकर किया प्रदर्शन। ईरान से जुड़े वेनेजुएला के एक विमान की वापसी का कर्मचारियों ने की है मांग। इस्लामिक जिहाद के उग्रवादियों के खिलाफ इजराइल के एक्शन में मारे गए कई वांटेड आतंकवादी। हमले में मारे गए एक युवक के जनाजे में शामिल हुए सैकड़ों फिलिस्तीनी। फ्रांस की सीन नदी में पहुंची बेलुगा व्हेल। आर्कटिक सागर से सीन नदी तक व्हेल के पहुंचने में विशेषज्ञ हो रहे हैं हैरान। कोरोना के कारण चीन के रिसोर्ट सिटी सानिया में फंसे हैं सैलानियों की शुरुआत हुई है घर वापसी की और हर सैलानी को कोरोना टेस्ट के बाद ही जाने की मिल रही है इजाजत। देश में कोरोना के आंकड़े फिर बढ़े। 16,047 नए केस आए सामने। 1,28,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। हर घर तिरंगा मुहिम के साथ न्यूज नेशन भी जुड़ा है। न्यूज नेशन ने बेंगलुरु के विजयनगर स्थित कर्नाटका पब्लिक स्कूल में छात्रों को तिरंगा भेंट किया। तो हर घर तिरंगा अभियान के साथ न्यूज नेशन जुड़ा। मुंबई में न्यूज नेशन के साथ अभियान का हिस्सा बनी एनडीआरएफ की टीम। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान की धूम। झंडों की बिक्री के साथ ही घर घर पहुंचाई जा रही हैं राखियां भी। कानपुर में आजादी के अमृत महोत्सव की जोरदार तैयारी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यूपी के 17 जिलों के शहीद स्थल की भूमि की मिट्टी को कलश में एकत्र करने का किया संकल्प। आगरा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत शिक्षा संस्थान अखिल भारतीय विद्यापीठ भारती के छात्र ताज नगरी के 12,000 घरों पर फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। हरिद्वार जेल के कैदी भी हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने में जुटे। जेल में 20 सिलाई मशीनों की मदद से 10,000 राष्ट्रीय ध्वज बना रहे हैं कैदी। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर दिखा अद्भुत नजारा। 17,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी जवान दे रहे हैं पहरा। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान की धूम। अयोध्या में भी दिखा हर घर तिरंगा का रंग। केदारनाथ मंदिर में आज शाम मनाया जाएगा भूतज मेला। बाबा केदार को चढ़ेगा नए अनाज का भोग। मेले को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने बंधवाई राखी। महिलाओं ने सीएम को बांधी राखी।
फिल्म लाल सिंह चड्ढा के प्रमोशन में पहुंचे आमिर खान। फिल्म ने उड़ाई आमिर खान की नींद, कहा 48 घंटे से सोया नहीं हूं। कंगना रनौत को हुआ डेंगू, तेज बुखार में भी इमरजेंसी के सेट पर काम करती आई नजर। टीम ने कहा यह उनका काम के प्रति जुनून और कड़ी मेहनत है। कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम वापस लौटी। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले यूपी के 8 खिलाड़ियों का सम्मान करेगी योगी सरकार। स्वर्ण पदक विजेता को 1 करोड़, रजत विजेता को 75 लाख और कांस्य विजेता को 50 लाख मिलेंगे। आईपीएल की तर्ज पर उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग की होगी शुरुआत। 16 सितंबर से शुरू होगा टूर्नामेंट। यूपी की कुल 8 टीमों के बीच होगा मुकाबला। ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले जाएंगे सभी मैचेस। एशिया कप में भारत के टॉप ऑर्डर में केएल राहुल, रोहित शर्मा और विराट कोहली होंगे। लंबे वक्त के बाद कोहली और राहुल की टीम इंडिया में हुई है वापसी।